हेलो एवरीवन। तो मैंने सोचा आज क्यों ना, क्योंकि देखो समर का टाइम आ चुका है, तो समर के टाइम हम क्या करते हैं। हाँ, हम नहाते हैं डेली, आई नो, लेकिन उसके अलावा हम क्या करते हैं, हम अच्छी अच्छी जो हमारे बॉडी को ठंडक देती है ऐसी रेसिपीज़ बनाते हैं। तो मैंने आज, क्योंकि यहाँ पे मस्क मेले आने शुरू हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ ऐसा ट्राई करते हैं जो बहुत ही सबके घरों में अवेलेबल होता है, सब बनाते हैं। तो मैं आपसे एक बेसिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत इजी और सिंपल है, आप देख रहे हो। तो सबसे पहले हमें खरबूजे को यानी मस्क मेलन को पील ऑफ करना है। इसके साथ इसका जो सारा कवर है इसको हटा देना है, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं होता। वैसे ये अगर आप खाद में यूज़ करोगे मैन्योर के तौर पे, तो जो पौधे होते हैं उनसे ग्रो करते हैं, बट इधर हमारे पास इतने बड़े बड़े पौधे नहीं हैं। तो क्योंकि तुलसी है और केला का पेड़ है, तो उसमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अभी आते हैं अपनी रेसिपी वापस। तो ये जो इसके अंदर के सीड्स होते हैं ना खरबूजे के, आपने सुना तो पक्का ही सुना होगा कि बहुत कॉस्टली होते हैं, आपने मिठाइयों में इसको खाया भी होगा। तो बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर होता है पोटेशियम, फास्फोरस और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो हमारे शरीर को चाहिए होता है ना, हमारी बॉडी को, वो ये प्रोवाइड करता है। आई साइट को अच्छा रखना, हमारी बोन्स को मजबूत करना, ये सब इतने सारे इनमें खूबियाँ हैं ना इनके सीड्स में, कि अगर आप जान जाओगे अच्छे से ना, तो आप इनको फेंकोगे नहीं कभी। तो मैं तो कभी नहीं फेंकती हूँ, मैं इन्हीं को अपने जो मैं बनाने जा रही हूँ ना उसी में इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो करना क्या है, मुझे सीड वाला सारा पोर्शन लेना है और मुझे उसके साथ ही थोड़ा बहुत खरबूजे का जो पल्प है वो भी रखना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, मेरा जो टेस्ट आएगा वो अच्छा आएगा। केवल सीड्स का भी टेस्ट, अगर आप केवल सीड्स को भी ग्राइंड करके उसको भी कंज्यूम करोगे तो वो भी आपके लिए अच्छा होता है, बट मेरे पास ऑप्शन था तो मैं वही कर रही हूँ। और हमारे यहाँ जो आने वाले हैं, एक्चुअली मैं उनके लिए बना रही थी। तो एक तो मैं बनाऊँगी सीड्स वाला जूस। अच्छा हाँ, एक जूस और स्मूदी और शेक में डिफरेंस क्या है। तो जूस होता है कि जब हम फ्रूट्स का पूरा एक्सट्रैक्ट निकालते हैं ना लिक्विड फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं जूस। लेकिन अगर हम थोड़ा पल्प भी यूज़ करें और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, जैसे कि केक नहीं, आइसक्रीम हो गया और मिल्क हो गया, मलाई हो गई, विप्ड क्रीम हो गई, तो ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इनको यूज़ हम कर सकते हैं। तो इनको हम बोलेंगे शेक बोलेंगे। बट अगर स्मूदी है तो जितने पूरा वेजिटेबल लो, पूरा फ्रूट्स लो, उसको पूरी तरीके से ग्राइंड कर दो, ब्लेंड कर दो, तो ही हमारा क्या बन जाता है, स्मूदी। एक्सेप्शनल उसके जो कवर होता है उसको पील ऑफ कर दिया जाता है। सीड्स समटाइम्स डिपेंड करता है, अगर यूज़फुल है तो हम स्मूदी में पूरा ही पीस लेते हैं, अदरवाइज़ हम सीड्स को हटा भी सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड किया था। मिल्क ऐड करने के बाद मैंने इसको ग्राइंड किया है। और अगर आप चाहें तो आप ग्राइंडर की जगह ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक जो शेक है वो ब्लेंडर की हेल्प से ही बनाया है, क्योंकि इसमें मैंने मिल्क यूज़ किया है तो मैं इसको शेक कह रही हूँ, और जिसमें मैं मिल्क नहीं यूज़ करूँगी उसको मैं स्मूदी बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने सीड्स तो यूज़ किए हैं ना। आपने सोचा होगा कि मैंने कैसे मिल्क का पैकेट ओपन किया और सीधा डाल दिया, भाई गर्म क्यों नहीं किया। तो पेस्चराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑलरेडी जब आपके मिल्क जहाँ पे पैकेजिंग हो रही होती है उसको एक साथ हायर डिग्री सेल्सियस पे बॉईल किया जाता है और तुरंत ही उसको कूल डाउन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये इसके जो अंदर के जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और ये हमारे लिए ठीक हो जाता है। हम इसको आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, 3 दिन तक रख सकते हैं इसको। आपने वहाँ पे देखा होगा मैन्युफैक्चरिंग डेट और कंजम्पशन डेट लिखी होती, कब तक आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो हमें ये एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और जो इतना सारा जो आप सीड वेस्ट करते थे उसको वेस्ट नहीं करना है। उसको आपको डेली, अगर हो सके, क्योंकि गर्मी चल रही है, तो आप उसको डेली ही कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमारा एक शेक हो गया, ठीक है। अभी मुझे 2 तरीके के और बनाने हैं। खरबूजा ही है, हम कुछ और एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप घबराना नहीं कि भाई ये क्या करने वाली है। बस एक को मैंने अभी जैसे मिक्सी की हेल्प से, ग्राइंडर की हेल्प से ग्राइंड किया है, दूसरे को हम यूज़ करेंगे उसको ब्लेंडर की हेल्प से, ठीक है। और जो मैंने सीड्स देखा होगा, सीड वाले में मैंने बिल्कुल भी शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है, बट जो मैं नेक्स्ट बनाने वाली हूँ उसमें थोड़ी सी मैं शुगर भी ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे सीड्स वाला थोड़ा ज़्यादा ही प्योर रखना था ना, इसलिए।
तो अभी आपको जैसे लगता हो, अगर आपको लगता हो कि हाँ भाई आपको शुगर ज़्यादा पसंद है, आप नहीं पी सकते हो, क्योंकि खरबूजे का टेस्ट ऑलरेडी बहुत ही शुगरी होता है, तो मुझे इतना नहीं लगता है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं वापस से वही जार का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा ये जो मस्क मेलन है उनको हमारी बॉडी को सेटिस्फाई करता है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट नीड्स को। एक्चुअली हमारे बॉडी में बहुत सारे आयनिक मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। आयनिक मिनरल्स पे प्लस और माइनस चार्ज वाले मिनरल्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कार्बोनेट हो गया। ये सब हमारी बोन्स के लिए, हमारे आई साइट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो इसको भी बैलेंस्ड करता है ये। और आपको पता है सीजनल फ्रूट्स आपके लिए दोस्त बहुत ही अच्छे होते हैं। सीजनल फ्रूट्स खाओगे तो ही आपका जो ग्रोथ है, जो अंदर बॉडी का बैलेंसिंग होता है वो हो पाता है। बिकॉज़ अगर हम बिना सीज़न वाले फ्रूट्स खाते हैं, हमें तो एप्पल ही खाना है जी हर सीज़न में, तो उससे क्या होगा ना, वो आपके बॉडी में वो नेचुरली नहीं जाएगी। वो हो सकता है कि केमिकल्स की हेल्प से उनको रखा गया हो, पकाया गया हो, तो वैसा जा सकता है। तो देख रहे हो सेकंड रेसिपी मैंने कुछ नहीं किया है, बस जार में उनके टुकड़ों कट करके डाल दिया है। देखो यहाँ पे क्या है ना कि कुछ ज़्यादा ही जार ऊपर तक आ गया है, तो मैंने सोचा कि पहले इसको क्या कर देते हैं ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हटा देते हैं। जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा लिक्विड हो चुका है, उसको हम हटा दे रहे हैं और वापस से हम इसको ग्राइंड करेंगे। और हाँ, जब ग्राइंडर आप करोगे तो ना ज़्यादा ग्राइंड मत किया करो, क्योंकि ज़्यादा ग्राइंड करने से होता क्या है ना कि जितना भी हमारा जो अगर हीट प्रोड्यूस हो गई, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं उसके अंदर के वो ख़राब हो जाते हैं। तो जो भी अगर आप ग्राइंड करते हो ना, तो बहुत कम टाइम के लिए किया करो, 5 सेकेंड 7 सेकेंड्स ऐसा। तो जो हमारी सेकेंड शेक है वो रेडी हो चुका है। शेक क्यों मैंने इसको बोला, क्योंकि हमने इसमें हल्का सा मिल्क का इस्तेमाल किया है। अगर मिल्क ना किया होता तो हम इसको शेक नहीं बोलते, हम इसको जस्ट स्मूदी बोल सकते थे, ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट हम आते हैं, ये हमारा सेकंड रेडी हो गया, हम इसको साइड में रख देंगे। अभी थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे। देखो अभी जैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ ना, तो ये जो मैंने बर्तन लिया है ना वो काफ़ी बड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम फोर्स बड़े एरिया पे लगाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पुराने टाइम के ऋषि मुनियों का आपको अगर देखा हो आपने, तो क्या बोलते थे, हम बड़े बड़े कीलों में सोते हैं। तो क्योंकि कीले बहुत सारे होते हैं ना, तो जो प्रेशर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फोर्स अलग अलग चला जाता है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर वही एक कीले में प्रेशर लगेगा तो ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उनकी तपस्या ही भंग हो जाएगी। तो अब मैं क्या करती हूँ ना, इसको छोटे बर्तन में डाल देती हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा, इसका जो फोर्स है ना वो एरिया कम हो जाएगा। कम एरिया पे फोर्स ज़्यादा लगता है, प्रेशर की वजह से जो ब्लेंडिंग होगी वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो पा रही है, मैं आराम से इसको ब्लेंड कर रही हूँ ना। तो ये होने ही वाला है लगभग। और उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इस तीनों को हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि मैं आइस का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। थोड़ा फ्रिज में रखने से अपने आप थोड़ी ठंडक आ जाएगी। और अगर आपको आइस नहीं पसंद है, ठंडा भी नहीं पसंद है, तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आपको रखना ही है इसको, आप ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हो। हाँ, ध्यान रखना कि जो आपका मस्क मेलन है, खरबूजा है, उसको आप थोड़ी देर पहले पानी में फुला दो, क्योंकि जितनी भी गंदगी होती है ना उसके कवर में, वो सारी की सारी बाहर हो जाती है वहाँ से। तो ये हमारा तीसरा जो शेक है वो भी तैयार हो चुका है। स्मूदी बोलो, शेक बोलो, आपको जैसा भी समझ में आ रहा है, बस जूस मत बोलना। जूस के लिए हमें केवल लिक्विड चाहिए, थिकनेस होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला भी हमारा रेडी है, थर्ड वाला भी रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई कर देते हैं, क्योंकि ऐसे छोड़ेंगे तो आपको पता ही है गंदगी अच्छी होती नहीं है। तो ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट रेडी। अब हम इसको तीनों शेक जो हमारे पास हैं वो आप देख सकते हो आराम से। और मैं तो आपको भी सजेस्ट करूँगी, अगर आपको लगता है कि जूस वगैरह थोड़ा बहुत नीचे आ गया, साफ़ कर दो उसको, क्योंकि साफ़ नहीं करोगे तो वहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह आएंगे, वो आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छे नहीं होते, ठीक है ना। तो ये हमारा लास्ट स्टेप रहा। वीडियो लंबी हो गई है और आप यहाँ तक बने हो, तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ तो पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ इसको लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि मैं तो सैटरडे संडे बस फ्रूट्स या फिर जो जितनी भी उससे रिलेटेड रेसिपीज़ होती है वो शेयर करूँगी। कुछ प्रैक्टिकल्स मैं शेयर करूँगी, बिकॉज टीचर हूँ तो वो आदत तो जाएगी नहीं, और मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है तो वो आदत भी नहीं जाएगी। तो ये तीनों मेरे रेडी हो चुके हैं। एक की थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, एक की एकदम कम है, एक की बिल्कुल कम है। जो सीड्स वाला है, क्योंकि उसमें ना तो शुगर डाली गई है, तो उसकी वजह से उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा कम है। तो आप देख पा रहे हो किशमिश ऊपर ही आ जा रहा है, किशमिश, और जो भी आपको गार्निशिंग करनी है आप वो रख सकते हो। बट सीड्स वाले में देखो डूब जाता है, क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी कम है। विस्कोसिटी इट मीन्स कि जो लेयर्स फोर्स लगा रही है वो कम फोर्स लगा पा रही हैं। हाँ,
ओके मुझे तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, मुझे तो भूख भी लग गई है, मुझे तो प्यास भी लग गई है। तो आप लोग बनाइए, इसको एंजॉय करिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसी रेसिपीज़ और भी चाहिए आपको, तो मैं और भी शेयर करती रहूँगी। आप देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दूसरों को भी शेयर कर देना। और हेल्दी रहना, सेफ़ रहना, सिक्योर रहना। और हाँ, ये देखिए मेरे पास तो तीनों आ गए हैं शेक। अब मैं जो मेरे यहाँ आने वाले हैं, मैं उनको अच्छे से सर्व करूँगी, देखती हूँ वो क्या बोलते हैं। उनका रिव्यूज़ जैसा भी होगा मैं आपको बताऊँगी। थैंक यू एंड टेक केयर।